फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके सैंपल्स का थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी कंपाउंड को उसकी जो कंपोजिशन होती है यानी कि किस किस चीज़ से मिलकर बना है उसको सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। जिस तरह से हम वाटर का फार्मूला लिखते हैं H2O, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम सैंपल्स लिख देते हैं, साथ एटम्स की तादाद लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स है केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसीडरेशन। नीचे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, इनको देखते हुए हम केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका सीखते हैं कैसे होता है। सैंपल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनके हम सैंपल्स क्या करेंगे, साथ साथ यानी साइड बाय साइड लिखते जाएंगे इन ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन दैट। लेकिन एक बात ये याद रखेंगे कि इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है और नेगेटिव आयन कौन सा है, ठीक है। पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को हम बाद में लिखेंगे। जिस तरह से मैंने वाटर की एग्जांपल ली थी, उसमें जो H है वो पॉजिटिव है और O जो है वो नेगेटिव है, तो हम H पहले लिखते हैं। The valency of each ion is written on the right top corner of its sample। हम जो उसकी वैलेंसी है उसको क्या करेंगे, राइट टॉप कॉर्नर पे लिखने के, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, सोडियम है Na+ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, जिसका जो पॉजिटिव यानी वैलेंसी जो है पॉजिटिव 1 है, तो उसको हमने क्या किया, उसके राइट कॉर्नर पे लिख दिया है टॉप पे। नेक्स्ट है, the valency of each ion is brought to the lower right corner of the। अगले स्टेप में हम जो स्टेप में क्या करेंगे कि हम राइट जो है उसकी जो वैलेंसी है वो हम इस ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन, दूसरे आयन के हम राइट कॉर्नर के लोअर पे ले जाएंगे, ठीक है, बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। नीचे आपके सामने एग्जांपल भी दी हुई है Ca+2 और O-2। उन्होंने क्या किया, दोनों की वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। Ca+2 को O की तरफ ले आए और -2 को Ca+2 की तरफ ले गए। If the valencies are same, अगर valencies same होंगी, they are offset and not written in the chemical formula। अगर valencies same होंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और chemical formula में नहीं लिखी जाएगी। If they are different, अगर वो different होगी, they are indicated as such at the same position, तो वो क्या करेंगी, अगर different होगी तो अपनी अपनी position पे उसको वैसे ही हम लिखा रहने देंगे। For example, in case of sodium chloride, both the valencies are offset। दोनों valencies क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसको हम फॉर्मूला में नहीं लिखते, सिंपल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। Whereas calcium chloride is represented formula CaCl2। calcium chloride का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CaCl2। Significance of chemical formula यानी chemical formula की अहमियत क्या है, it represent the name of the substances, for example water, ये हमें substances के नेम बता देता है। It also represent 1 mole of the molecules in the balanced chemical equation, ठीक है। ये क्या बताता है, हमें मॉलिक्यूल बताता है कि कितने मोल हो गया रेडी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताता है। It is in fact one molecular formula unit of the compound। It indicates the mass of the compound at grams or grams। It tells the name of the elements that present in the compound, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट और लास्ट है ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्या बताता है, नेम सब्सटेंस का बता देता है, उसके अलावा एलिमेंट्स जितने भी इसमें प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में उनका पता चलता है। अब केमिकल फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसका हम लिखने का तरीका देखा, उसकी अहमियत देखी। अब आगे केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट्स के जो एटम्स मौजूद होते हैं उनके हमें रेशो के बारे में पता चलता है कि कितने एटम्स मौजूद हैं। The simplest type of formula is empirical formula। It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound। The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है, परसेंटेज कंपोजिशन पता चलती है कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स मौजूद हैं। अब नीचे हम एग्जांपल देखते हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका, सैंड, जिसको हम सैंड भी कहते हैं यानी रेत, हैज सिंपलेस्ट रेशो